हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में, वो भी स्पेसिफिकली प्लांट हार्मोन्स। तो हार्मोन्स हमारे दो टाइप में डिवाइड हो रखे हैं। प्लांट वाले प्लांट हार्मोन्स जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल हार्मोन्स। मैं सोचा था एक ही वीडियो में बना दूं, लेकिन मैंने कहा यार वीडियो शॉर्ट रखेंगे तो बच्चों को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत भी नहीं होगी। बड़ी वीडियो में लेजी हो जाते हो तुम लोग, है ना। तो आज हम ये वाला कवर करेंगे, प्लांट हार्मोन्स। तो पहले मुझे बताओ ये हार्मोन्स होता क्या है। ये जो वर्ड हार्मोन्स है ये बेसिकली होता क्या है। तो ये एक तरीके का आप बोल सकते हो केमिकल सब्सटेंस है। हार्मोन्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस दैट कोऑर्डिनेट। चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जो केमिकल सब्सटेंस है कोऑर्डिनेट करता है। क्या कोऑर्डिनेट करता है? कोऑर्डिनेट मतलब आसान भाषा में मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है ऑल द फंक्शंस इन द बॉडी। अब बॉडी केस में, एनिमल के केस में एनिमल बॉडी होगा, प्लांट के केस में प्लांट बॉडी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो प्लांट हार्मोन्स बोल रहे हैं तो प्लांट बॉडी। तो ये सारे, और उसके बाद ये जो केमिकल सब्सटेंस ये रिलीज होता है, ये रिलीज होता है और उसके बाद फिर ट्रेवल करता है पूरी बॉडी में, ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी। तो समझ गए हार्मोन्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो पहले तो रिलीज होता है और फिर रिलीज होकर पूरी बॉडी में फैल जाता है। जैसे अगर एनिमल के केस में कहाँ कहाँ फैलेगा? एनिमल के केस में सब जगह फैल जाएगा, जैसे मसल्स में, स्किन में, है ना। अलग अलग ऑर्गन्स जितने भी हैं सारे हमारे, जितने भी, उन सब जगह फैल जाएगा और फिर ये अलग अलग काम करेगा। और यहाँ पर प्लांट की बात हो रही है, प्लांट में भी इस तरह हर जगह फैल जाएगा। शूट, शूट क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई भी प्लांट है, ये आपकी जमीन है, तो ध्यान रखो ये वर्ड कि जो जमीन से नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं रूट, और ये जमीन से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो इसको बोलते हैं शूट। ठीक है, तो ये हर जगह फैल जाता है ऐसे प्लांट हार्मोन्स में भी, पूरी बॉडी में। ठीक है, तो हार्मोन समझ आ गया। बेसिकली आसान भाषा में एक वर्ड समझो कि हार्मोन एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो कि जितने भी फंक्शंस वगैरह उसको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी, उनमें कोई ना कोई फंक्शन हो रहा है ना कुछ काम हो रहा है, तो उनको कोऑर्डिनेट करने में ये हेल्प करता है केमिकल सब्सटेंस। अब जैसे हम कर रहे हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में, तो हार्मोन्स के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब हम कर रहे हैं प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं उसको कुछ टाइप्स में डिवाइड कर रखा है प्लांट हार्मोन्स को, तो सारे पढ़ेंगे अभी हम। तो सबसे पहले तो ये जानो कि प्लांट हार्मोन्स में क्या होगा। जो भी हार्मोन्स का है केमिकल सब्सटेंस, तो ये जो भी केमिकल सब्सटेंस है, ये जो भी केमिकल सब्सटेंस है ये ट्रेवल करेगा पूरे प्लांट बॉडी में, है ना। और उसके जितने भी फंक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेट करेगा। और कैसे कोऑर्डिनेट कर, इसलिए हार्मोन्स किस किस चीज में हेल्प होता है। जैसे प्लांट में क्या क्या कोऑर्डिनेशन होता है, क्या क्या फंक्शन होता है। भाई ग्रोथ हो रही है प्लांट की, ये एक तरह का फंक्शन है ना। कोई डेवलपमेंट हो रही है प्लांट में, या फिर कोई भी स्टिमुलस का जो रेस्पॉन्स है, स्टिमुलस मतलब जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका जो रेस्पॉन्स है, ये सारे काम होते हैं। तो ये सारे काम जो रेगुलेट बोल लो या फिर कोऑर्डिनेट कौन करता है? यही हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स कितने टाइप के हैं? प्लांट हार्मोन्स इतने टाइप के हैं, देखो याद होने चाहिए आपको। ये ऑक्सिन्स, ये वर्ड है ना, बायो में ऐसे ऐसे वर्ड याद करने पड़ते हैं। पहला है ऑक्सिन्स, दूसरा है जिब्रेलिन्स, जिब्र GIBBERELLINS, जिब्रेलिन्स। तीसरा है साइटोकाइनेंस, साइटोकाइनेंस। उसके बाद लास्ट होता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। तो ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं ये बेसिकली ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये चार मेजर टाइप में डिवाइड हो रखे हैं। और क्या क्या है ये जितने भी क्या करते हैं केमिकल सब्सटेंस या फिर ये हार्मोन, ये प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट या फिर जो रेस्पॉन्स है एनवायरनमेंट को लेकर उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं प्लांट हार्मोन्स। तो हम ये एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, चलो जी। तो ये जो पहला टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स है इसका नाम है ऑक्सिन्स। तो ये सिंथेसाइज होता है, दीज आर यूजुअली सिंथेसाइज इन टिप ऑफ द शूट, यूजुअली सिंथेसाइज्ड इन टिप ऑफ द शूट। और मैं शूट आपको समझा चुका हूँ, जो ग्राउंड से ऊपर वाला एरिया होता है प्लांट में उसको शूट बोलते हैं, और नीचे वाले को तो रूट बोलते हैं, आपको पता ही है। तो ऑक्सिन जो है वो यूजुअली कहाँ सिंथेसाइज होता है? टिप ऑफ द शूट में। और इसका क्या काम होता है? इट इज मतलब जो भी ग्रोथ है ना,
उसके लिए होता है, इट हेल्प्स इन ग्रोइंग ऑफ प्लांट। जो प्लांट की ग्रोथ है उसमें ये ऑक्सीजन हार्मोन्स हेल्प करता है। तो समझ गए आपकी, तो ये कहां पर सिंथेसाइज होता है, शूट के टिप पे, और साथ में ये हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। जस्ट फॉर एग्जांपल एक चीज बताता हूँ, मान लो ये कोई प्लांट है, फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट है, ठीक है, तो टिप के, ये मान लो यहाँ कहीं शूट की टिप पे है, यहाँ कहीं है, ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो अब होगा क्या, अगर मान लो ये सनलाइट है, एक चीज समझा रहा हूँ मैं इसको, ऑक्सीजन से रिलेटेड सीख लो, 1 मार्क में पूछ सकता है। ये सन है, सनलाइट आपकी यहाँ इस डायरेक्शन में पड़ रही है प्लांट की, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, ये शेडी एरिया होगा भाई, सनलाइट तो इस एरिया में पड़ रही है ना, ये शेडी एरिया होगा, ठीक है जी। तो इस एरिया में ये प्लांट जो है, इस एरिया में शेडी होगा, तो इस एरिया में ऑक्सीजन रिलीज होगा। क्यों इस एरिया में ऑक्सीजन रिलीज होगा, क्योंकि जो प्लांट है वो सनलाइट की डायरेक्शन में इधर बैंड हो जाएगा, और इस एरिया में ऑक्सीजन रिलीज होगा ताकि ये एरिया भी ग्रो करे, क्योंकि इसका ऑक्सीजन का काम ही नहीं होता है ग्रोथ का, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट 1 मार्क में पूछ रहा था, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद करनी है या समझनी है कि ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो टिप ऑफ द शूट में सिंथेसाइज होता है, और साथ में इट हेल्प्स इन ग्रोइंग ऑफ प्लांट। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। तो ये पहला था, सेकंड पता कौन सा है, सेकंड का नाम है आपका जिब्रेलिन। अभी हमने पढ़े 4 टाइप के होते हैं। तो जिब्रेलिन जो होता है ये हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्लावर, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्लावर। याद रख लो, ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं प्लांट हार्मोन्स पे 1 मार्क में। तो जिब्रेलिन किस पे होता है, जिब्रेलिन जो हार्मोन्स है वो हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम और फ्लावर। ये प्लांट है आपका, मान लो ये फ्लावर वगैरह है, ठीक है, समझ लो, इमेजिन कर लो। तो ये फ्लावर की जो ग्रोथ है वो ये जिब्रेलिन करेगा, और ये जो स्टेम है, तना, इसकी ग्रोथ भी ये जिब्रेलिन करेगा, समझ लो। तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जिब्रेलिन हार्मोन्स हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम। ये जो स्टेम जो बड़ा हो रहा है, मोटा हो रहा है, ये जिब्रेलिन हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, और ये जो फ्लावर जो अच्छे से ग्रो करता है वो भी जिब्रेलिन हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऑफ प्लांट हार्मोन्स है आपका साइटोकिनेंस। वो देखते हैं भाई क्या करता है। तो साइटोकिनेंस जो है वो क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि जो सेल का जो डिवीजन होता है ना उसको प्रमोट करता है। तो दीज आर द हार्मोन्स, सेल का जो डिवीजन, ये तो कोई जो साइटो वर्ड है ना, साइटो, साइटो ये सेल से आया ये वर्ड साइटो, ये साइंटिफिक, सेल का साइंटिफिक नाम होता है साइटो। आपने देखा ना साइटोप्लाज्म, सेल की बॉडी को साइटोप्लाज्म बोलते थे ना, ये साइटो। तो ये जो साइटो वर्ड है साइटोकिनिन का, ये सेल से आया है। तो साइटोकिनिन हार्मोन्स का काम होता है टू प्रमोट द सेल डिवीजन। तो दीज आर द हार्मोन्स, इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो, दीज आर द हार्मोन दैट हेल्प्स इन या विच प्रमोट सेल डिवीजन, which promote cell division, ठीक है। सेल डिवीजन कौन प्रमोट करता है, साइटोकिनेंस। अच्छा एक को ध्यान रखना, साइटोकिनेंस वैसे जो हार्मोन्स है वो और जगह भी हो सकता है, लेकिन इसका जो हायर कंसंट्रेशन है, हायर मतलब सबसे आसान भाषा में समझ लो कि सबसे ज्यादा साइटोकिनिन हार्मोन्स कहां पर होता है, वो होता है आपका जो सीड होता है ना, फ्रूट्स या सीड, फ्रूट्स सीड, यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई कंसंट्रेशन होता है साइटोकिनिन हार्मोन्स की। हाई कंसंट्रेशन मतलब सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड, मतलब सबसे अच्छी कंसंट्रेशन का मतलब समझ लो ना, हाई कंसंट्रेशन मतलब सबसे प्योर बोल सकते हो आसान भाषा में, सबसे प्योर हार्मोन साइटोकिनिन हार्मोन वो फ्रूट में होता है और सीड में होता है। क्यों, किस लिए होता है, ताकि रैपिड सेल डिवीजन हो सके, रैपिड सेल डिवीजन हो सके। तो ये चीज आपसे पूछ सकता है 1 मार्क में, इसलिए मैंने बता दिया। ये तो समझ आ गया ना आपको कि साइटोकिनिन का क्या काम होता है, टू प्रमोट सेल डिवीजन। डिवीजन मतलब ये कोई सेल है, इसके जो डिवीजन होके मान लो 2 सेल बन गए, ये बोलेंगे साइटोकिनिन। तो ये जो होता है डिवीजन ऑफ सेल, ये साइटोकिनिन हार्मोन्स की वजह से होता है। तो ये पॉइंट है कि इसकी सबसे ज्यादा हाई कंसंट्रेशन इस हार्मोन की मिलती है आपके फ्रूट्स में या सीड्स में फॉर रैपिड सेल डिवीजन, ताकि जो सेल डिवीजन है वो जल्दी जल्दी हो, रैपिडली हो, ठीक है जी। अब जो लास्ट टाइप ऑफ आपका हार्मोन है वो भी देख लो, एब्सिसिक एसिड, वो क्या करता है। तो जो लास्ट टाइप ऑफ का प्लांट हार्मोन्स है इसका नाम है एब्सिसिक एसिड। ये क्या काम करता है, इसका मेजरली काम यह है कि इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। समझा रहा हूं अभी क्या होता है ये, इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। ये जो वर्ड है ना इनहिबिटर, इंग्लिश का वर्ड है, घबराओ मत।
इनहिबिटर मतलब कोई चीज को रोकने वाला, टू स्टॉप समथिंग। इनहिबिटर मतलब टू स्टॉप समथिंग या किसी चीज को रोकने वाला। तो ये जो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ को रोकने वाला है, ग्रोथ इनहिबिटर है। क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर। तो आप देखो ऐसे इमेजिन करो, मतलब ये कोई आपका प्लांट है, अगर इसके अंदर हम एब्सिसिक हार्मोन्स ना रिलीज करें तो ये तो प्लांट इन्फिनाइटली बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, कोई लिमिट ही नहीं होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, कोई भी प्लांट है, कोई भी फ्लावर है, कोई भी लीव है, उसकी एक लिमिट होगी ना ग्रो होने की, उसके बाद वो रुकेगा। भाई जैसे हम ह्यूमंस भी हैं, हम एक लिमिट तक ही अपनी हाइट या ग्रो हो सकते हैं ना, ये नहीं ना बढ़ते चले जाएंगे आसमान फाड़ देंगे, ऐसे नहीं होता ना। तो ये जो ग्रोथ को जो लिमिट करता है वो, या फिर यहाँ पर जो वर्ड यूज कर रहा है ये इनहिबिटर, ये वर्ड याद रख लो। ग्रोथ इनहिबिटर कौन है? एब्सिसिक एसिड, मतलब ग्रोथ को रोकने वाला। तो ये काम करता है आपका एब्सिसिक एसिड, जो कि एक प्लांट हार्मोन है। समझ गए? तो इससे मैं 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर प्लांट में जो लीव्स वगैरह होती है, ये कई बार ऐसे पूरी पहले ग्रो होगी, धीरे धीरे बड़ी होगी, फिर एक पॉइंट पे ऐसे गिर जाएगी टूट के। तो ये क्यों गिर जाती है? ये आपके एब्सिसिक एसिड की वजह से ही गिरती है। कैसे? कि भाई एक पॉइंट पे पूरी ग्रो हो चुकी है, अब इसका काम हो गया खत्म, इसकी ग्रोथ हो गई पूरी, फिर ये फाइनली गिर जाती है। ठीक है? तो ये था पूरा खेल आपका प्लांट हार्मोन्स के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमल हार्मोन्स, फिर ये चैप्टर आपका खत्म है, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा खत्म हो जाएगा। जल्दी से कंक्लूड कर देता हूँ इस वीडियो को, वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं। कंक्लूड यह है कि 4 टाइप ऑफ आपके प्लांट हार्मोन्स होते हैं। जल्दी से रिवाइज। पहला हमने पढ़ा ऑक्सिन, जो कि पाया जाता है आपका शूट की टिप पे, और इसका काम क्या होता है? ग्रोथ का। दूसरा हमने पढ़ा जिब्रेलिन, इसका काम होता है ग्रोथ का ही काम होता है, लेकिन किस चीज की ग्रोथ? स्टेम और फ्लावर। फिर तीसरा हमने पढ़ा साइटोकिनिन, साइटो मतलब होता है सेल, तो इसका काम होता है सेल डिवीजन का, जो सेल का जो डिवीजन होता है वो होता है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कहाँ पर साइटोकिनिन की हाई कंसंट्रेशन होती है? इसकी हाई कंसंट्रेशन होती है फ्रूट में की, फ्रूट्स में और सीड में। लास्ट हमने पढ़ा एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट में मैं ए लिख रहा हूँ, इसका काम होता है ग्रोथ को इनहिबिट करना, मतलब रोकना, ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है? तो ये हमने पढ़ा प्लांट हार्मोन्स, ये 4 टाइप के होते हैं, आपको याद होने चाहिए और इनके फंक्शन याद होने चाहिए। ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। टेक केयर।